जय माता दी आप सभी को। माँ भगवती महामाया आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। माफ़ कीजिएगा, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, मगर ना ही मैं इस गुप्त नवरात्रि में आपको साधना दे पाई और ना ही गुप्त नवरात्रि के नियम बता पाई, क्योंकि एक्चुअली में हमारे परिवार में कोई फंक्शन था तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा, जिस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई। मगर फिर भी आज मैं आपके लिए कुछ विशेष वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आपको यह गुप्त नवरात्रि में यह संकेत दिखे तो समझ जाइएगा माँ भगवती आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। खासकर यह वीडियो मेरे बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे मेरे आजकल मैंने साधना उनको दे रखी है और साधना में बैठते हैं, उन बच्चों के लिए खासकर यह वीडियो है। देखिए, कभी भी जब भी हम कोई साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं या गुप्त नवरात्रि के व्रत रखते हैं, तो गुप्त नवरात्रि सबसे सर्वप्रथम बात तो गुप्त नवरात्रि को गुप्त कहा गया, इसलिए अपने गुप्त नवरात्रों के व्रत को कभी भी किसी को मत बताइएगा कि आपने व्रत लिया है या फिर नहीं लिया है। कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि हमने व्रत लिया है। दूसरी बात, गुप्त नवरात्रों में जो भी सिद्धि साधना की जाती है वह गुप्त तरीके से की जाती है, उसका फल बहुत मिलता है। और अगर गुप्त नवरात्रों में आप सिद्धि साधना करते हैं तो प्रचंड रूप से माँ भगवती और जिस भी शक्ति की, जिस भी इष्ट की आप साधना करते हैं, वह प्रचंड रूप से उनकी शक्तियाँ काम करती है। यह साधकों के लिए बहुत ही बेहतर समय होता है अपने आप को निखारने का और अपनी शक्तियों को ऊर्जावान बनाने का, अपनी शक्तियों को अर्जित करने का। यह बहुत ही बेहतरीन समय होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में साधक लोग या जो लोग गद्दी लगाते हैं वह लोग जरूर साधनाएं कीजिए, माँ भगवती को मनाइए, काली चालीसा को सिद्ध कीजिए, हनुमान चालीसा को सिद्ध कीजिए, कुछ भी कीजिए। वह आप गुप्त नवरात्रि में ज़रूर किसी न किसी को गुरु मान के, अगर आपके गुरु हैं तो वह बहुत अच्छी बात है, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप किसी को भी गुरु मान के अपनी साधना को, सिद्धि को सफल कर सकते हैं। आप मुझे भी गुरु मान सकते हैं, मेरे को भी गुरु मान के अपनी कोई भी सिद्धि साधना को कर सकते हैं। अगर आपके घर आपको सपनों में कोई छोटी सी कन्या दिखाई दे या फिर स्त्री दिखाई दे, बूढ़ी स्त्री, तो यह भी माँ भगवती के संकेत होते हैं कि माँ भगवती आपके घर में विराजमान हो चुकी है। और अगर आपको स्वप्न माध्यम में, मतलब बहुत से मंदिरों के दर्शन हो, मंदिरों में आप दर्शन करने जाए, आपको पता नहीं लगे कौन सा स्थान है, बहुत बहुत ऊंचे पर्वतों पे आप जाएं, बस आपको पता नहीं लगे हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं हैं, तो यह भी माँ भगवती के आपके घर में होने के संकेत होते हैं। और अगर आपको घंटी की, शंख की ध्वनि बार बार सुनाई दे, बार बार कानों में भजन की, कीर्तन की आवाज़ें सुनाई दे, तो समझ जाइएगा माँ भगवती आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। और अगर आपको गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो समझ जाइएगा कि आपके घर में माँ भगवती का प्रवेश हो चुका है। देखिए, शक्तियाँ हमारे घर में अनेक संकेत दे के आती है। यह छोटे छोटे से संकेत जो है हमारे जीवन को बदल सकते हैं, जिससे आपको पता लग सकता है माँ भगवती हमारे जीवन में या हमारे व्रत सफल हो रहे हैं, हमारी पूजा को स्वीकार हमारे इष्ट या हमारी भगवती कर रही हैं या नहीं कर रही है। तो अगर आपका दीपक की लो अचानक से तेज होकर नाचना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा माँ भगवती आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं, या जिस भी इष्ट की आप साधना कर रहे हैं वह इष्ट आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। अगर दीपक में बार बार फूल बनता हो, अलग अलग प्रकार से फूल बनता हो, तो समझ जाइएगा आपने इष्ट और भगवती की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। या जिस भी देवी देवता की आप सिद्धि साधना कर रहे हैं वह संपूर्ण हो रही है, वह सिद्धि साधना को फलीभूत कर रहे हैं। कभी कभी साधना में बैठने के दौरान किसी के होने का आभास होना, पीछे से होने का आभास होना, या आगे से खड़े होने का आभास होना, या बगल से निकल जाना, मतलब इस प्रकार की अनुभूति अगर आपको होती है तो समझ जाइएगा कि माँ भगवती आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। देखिए, साधना काल में अगर आपको ऐसा अनुभव हो कि आपके सामने कोई है, आपके पीछे कोई है, आपके अगल कोई है, आपके बगल कोई है, तो आपको डरना नहीं है। यहाँ पे आपको संयम बना के रखना है, बस आपको डरना नहीं है। जिस सिद्धि साधना को आप कर रहे हैं पूर्ण रूप से उस सिद्धि साधना को कीजिएगा।
और माँ भगवती के ऊपर विश्वास रखिए, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखिए। हाँ, आप लोगों के लिए एक विशेष बात, अगर आप लोगों ने आज तक कभी भी साधना नहीं की है तो सर्वप्रथम आप अपने इष्ट देव या कुल देवी की सिद्धि साधना करें। अगर उनकी कृपा आपके ऊपर हो गई तो कोई भी सिद्धि साधना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सर्वप्रथम आप अपने इष्ट और कुल के देवी देवताओं की साधना करें। यह आप लोगों के लिए विशेष रूप से एक विशेष जानकारी आपको बता रही हूँ। कभी भी साधना शुरू करें तो अपने कुल देवी देवता या इष्ट के नाम से शुरू करें। पहले उनकी सिद्धि साधना करें, उसके बाद औरों की सिद्धि साधना कर सकते हैं। तो आपको सिद्धि साधना में हमेशा सफलता मिलेगी, कभी भी आप सिद्धि साधना में फेल नहीं हो सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। यही थी आज की जानकारी कि आपके घर में माँ भगवती प्रवेश कर चुकी है। आपको कैसा पता लगेगा? आजकल मैं घर से बाहर हूँ तो इसलिए वीडियो डालने में देरी हो रही है, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर जितने भी, उनका तहे दिल से आभार कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे से जुड़े। मैं आपके लिए आगे ऐसी ही जानकारियाँ लाती रहूँगी। अभी 2-4 दिन की व्यस्तता अभी और है मेरे पास। ये व्यस्तता से हट के मैं आपके लिए डेली वीडियो डालूँगी। आपका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार। जय माता दी, जय महाकाल।